ये सब कैसे हुआ? मेरी बेटी सुनीता पता नहीं किस हालत में होगी। बाबा जी आपके पास कोई उपाय नहीं? चुड़ैल से हमारा पीछे छुड़ा दीजिए, हम लोग को बचा लीजिए। असंभव, अब ये असंभव है। किसी ने वो नियम तोड़ा है। हम पहले कह चुके थे कोई भी चुड़ैल के बारे में उस वाक्य में बात नहीं करेगा, वरना उस चुड़ैल को पता चल जाएगा। देखा वही हुआ। ऐसा मत कहिए बाबा जी, हम अपने सुनीता के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। जो कुछ भी करना होगा आप हमें बताइए, हम करने के तैयार है। अगर हमें उस चुड़ैल से लड़ना भी पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार है। अब एक ही रास्ता है, हम लोगों को पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वो चुड़ैल चाहती क्या है और क्यों उसने चांदीपुर को ये श्राप दिया था। पर साधु महाराज ये श्राप तो काफी पुराना, इतने पुराना कोई गांव वाला गांव में रुका ही नहीं है, और जिसने चुड़ैल से सामना किया है वो जिंदा बचा ही नहीं है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि चुड़ैल चाहती क्या है, हमें बेटी कैसे बचेगी? तो एक ही उपाय है, हम सिद्धियों से एक काम कर सकते हैं, एक समय चक्र चला सकते हैं। उससे हमें ये पता चलेगा कि चुड़ैल चाहती क्या है। तो ये काम हम अकेले नहीं कर सकते। हम अपने तंत्र विद्या से हवन चालू रखेंगे, पर हमें किसी और की भी सहायता की जरूरत है। वो सोच लो, तुम में से किसी की जान भी जा सकती। ठीक है साधु महाराज, हम आपकी पूरी तरीके से सहायता करेंगे और सब हमें बताइए कि करना क्या है। सोच लो कि एक बार इसमें पड़ के तुम पीछे नहीं आ सकते, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। आप उसकी चिंता मत कीजिए साधु महाराज, हम सुनीता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम तुम्हें बताते हैं क्या करना है। हम जो ये महाहवन करेंगे, इससे तुम्हारी आत्मा को उस समय में भेजेंगे जिस समय सब कुछ शुरू हुआ था, जब चुड़ैल नहीं थी, अब चुड़ैल इस गाँव को श्राप देने वाली थी। तुम्हें सब कुछ ध्यान से देखना है कि चुड़ैल ने इस गाँव को श्राप क्यों दिया और कैसे दिया। पर ध्यान रहे समय पे वापस आ जाना। तो किरण बताओ, तुम्हें हम लोग के सपनों का घर कैसा लगा? सुंदर है कि नहीं? दरबार सच में ये घर काफी खूबसूरत है, पर इतने पैसे पैसे कहाँ से है? और तुम्हें पैसे चाहिए होते तो हमसे मांग तो लेते। किरण, हम अनाथ हैं, गरीब है, पर मेहनती भी है। ये जो पैसे है वो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए छोड़ा है, इसमें मेरा कोई हक नहीं। हमसे